रविवार व्रत कथा का संक्षिप्त सार। ओम आदित्य नमः। भगवान सूर्य देव की कृपा से भक्तों का जीवन सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण हो। यह दुर्लभ एवं प्राचीन कथा धन और आरोग्य प्रदान करने वाली है। संतानहीन राजा और रानी। एक धनी राजा और रानी संतान न होने से बहुत दुखी थे। तमाम दान धर्म और अनुष्ठान के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। बुढ़ापा आने पर वे राज्य के वारिस की चिंता में घुलने लगे। साधु का वरदान और शर्त। एक दिन दरबार में आए एक साधु ने रानी की उदासी देखकर उन्हें भभूत दी और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, पर यह शर्त रखी कि पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। राजा के अविश्वास के बावजूद रानी ने साधु की बात पर भरोसा कर भभूत खाई। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी ने धूमधाम से उसका लालन पालन किया और 12 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया। राजकुमार का रहस्यमय गायब होना। 16वां वर्ष शुरू होते ही राजकुमार ने राज्य घूमने की इच्छा व्यक्त की। पिता ने चिंतित होकर अनुमति दी, पर पत्नी को अपने जाने की जगह न बताने को कहा। राजकुमार रात 12 बजे महल से जाता और सूर्योदय से पहले लौट आता। छोटी रानी चिंतित हो गई और एक मालिन बुढ़िया के कहने पर अपने पति का पीछा करने की योजना बनाई। पाताल लोक का रहस्य। तीसरी बार प्रयास करने पर रानी ने राजकुमार का रास्ता रोका और जिद की। मजबूर होकर राजकुमार ने अपनी पत्नी को 2 मुट्ठी सिद्ध चावल दिए। उसने कहा कि पहले दाएं हाथ के चावल फेंकने पर वो कौन है पता चलेगा और बाएं हाथ के चावल से वो वापस मनुष्य रूप में आ जाएगा। रानी ने दाएं हाथ के चावल फेंके और राजकुमार विशाल सफेद घोड़े में बदल गया और भाग निकला। हैरानी में रानी बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई। अपने पति को खोकर रानी बहुत पछताई और उसे खोजने का प्रण किया। वो सिठानी का वेश धारण कर राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोलती है, जहां मुफ्त भोजन की शर्त थी कि यात्री को कोई अजीब नई बात बतानी होगी। वही मालिन बुढ़िया अपने बेटे बहू द्वारा घर से निकाले जाने के बाद अनजाने में कंडे बीनते हुए एक गाय के पीछे पीछे पाताल लोक पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि वही घोड़ा एक कुंड में छलांग लगाकर राजपुत्र बन जाता है। वही स्नान करता है, भोजन करता है और सोने से पहले जलते दिए दीपंकर से अपने माता पिता, राज्य और पत्नी का हाल पूछता है। सुबह होते ही वो फिर घोड़े में बदलकर ऊपर चला जाता है। बुढ़िया वापस आकर ये नई बात रानी को बताती है। सूर्य देव से वरदान। रानी बुढ़िया की मदद से पाताल लोक पहुंची। पति को देखकर उसका धैर्य टूटा और उसने उसे छू लिया, जिससे राजकुमार घबरा गया। पति ने कहा कि अब वापस पाना कठिन है, पर एक शर्त पर संभव है। शर्त, उसे 7वां घना जंगल पार करके पीपल के पेड़ के नीचे की जगह को साफ लीप कर और सुगंधित करके ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य भगवान के रथ के उतरने का इंतजार करना होगा। उनसे रथ का दाहिना घोड़ा मांगने पर ही राजकुमार वापस मिलेगा। रानी ने अथक प्रयास से ये कार्य किया। जब सूर्यदेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो रानी ने रथ का दाहिना घोड़ा मांगा। सूर्यदेव ने मना किया, पर वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने घोड़ा दे दिया, पर कहा कि रानी को उसे पाताल लोक से ही लाना होगा। पति पत्नी का मिलन और घर वापसी। पाताल लोक में एक रात राजकुमार के सामने 2 थाल भोजन के आए। उसने दिया दीपंकर से पूछा तो दिया चुप रहा। छोटी रानी ने दौड़कर पति को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोई, पुनः घोड़ा न बनने का वचन मांगा। राजकुमार ने वचन दिया और बताया कि रानी ने सूर्यदेव से सौदा कर उसे घोड़े के जन्म से मुक्ति दिलाई है। पति पत्नी और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर निकले और अपने राज्य लौट गए। राजकुमार ने अत्याचारी प्रधानमंत्री को बंदी बनाया और अपने शोकग्रस्त माता पिता को गले लगाया, जिससे उनकी सेहत सुधर गई। सुखी राज्य। राजा ने पुत्र का राज्याभिषेक कर उसे सिंहासन सौंप दिया और पत्नी के साथ ईश्वर भजन में समय बिताने लगे। महारानी बनी छोटी रानी ने बुढ़िया को अपने पास रखकर उसकी देखभाल की। राजकुमार ने पूरे राज्य में रविवार को सूर्य नारायण भगवान का व्रत करने की घोषणा की, जिससे धन धान्य और आरोग्य प्राप्त होता है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो।